हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं पीजीटी बायोलॉजी 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी बायोलॉजी का, उसका ये सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। और ये मूल पेपर है, इस पेपर को स्कैन किया गया है, वो भी मोबाइल के द्वारा स्कैन किया गया है। तो हो सकता है कहीं कुछ कहीं कट फट रहा हो या कहीं स्पष्ट ना हो, तो आप समझ लेना उसको अपने हिसाब से। तो वीडियो शुरू करें और देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप अगर एग्ज़ाम लगातार दे रहे हैं बायोलॉजी का, तो देखेंगे इसके क्वेश्चन टीजीटी में भी आपको मिले होंगे, इसके क्वेश्चन पीजीटी में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस पेपर में आप ये भी देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी, इसका जो जूलॉजी वाला क्वेश्चन है वो जूलॉजी में आए हैं और वो बॉटनी वाले बॉटनी में आए। तो ये देखेंगे कि केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड के लिए कितना नेसेसरी है, तो देखेंगे। और ये है पीजीटी बायोलॉजी, पेपर कोड जो है 06 है और जो सेट है वो ए है। तो हमने इससे पहले 30 क्वेश्चन आपको 33 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज हम सॉल्व कराने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन से। इसकी प्लेलिस्ट आज हम बना देंगे, आप इसके सारे सेक्शन देख सकते हैं। तो एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है, तब यह घटना कहलाती है व्हेन वन जीन मार्क्स द एक्टिविटी ऑफ अदर जीन, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम कप्लीमेंट्री को बोलते हैं, पूरक कारक। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेस का एक घटक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेस। तो मॉलिबिडनम होता है इसका जो मुख्य घटक है वो मॉलिबिडनम है। नाइट्रोजिनेस का मुख्य घटक क्या है, मॉलिबिडनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक C4 पौधा है, विच वन इज ए C4 प्लांट। इनमें से C4 प्लांट कौन सा है। तो एक हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, C4 जो साइकिल होती है अधिकतम जो होती है वो उष्णकटिबंधीय पौधों में मिलता है। इसके अंतर्गत सुगर केन यानी गन्ना, सोरगम यानी ज्वार, अमरेंथस यानी चौलाई, जीमेज यानी मक्का, डिस्टेरिया ब्राउनी और एट्रीफ्लेक्स रोजिया आदि, क्योंकि इनमें क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो यहाँ जितने एग्जाम्पल बताए उनमें से हमें ये मक्का मिला है, तो हम इसी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस हार्मोन ABA को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ABA, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ABA जो एब्सिसिक एसिड होता है, यह विपरीत परिस्थितियों में पौधों की रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, यह पत्तियों, फलों, पुष्पों में एब्सिसन लेयर का निर्माण करके विलगन में सहायता करता है और जो बड्स होती हैं उनमें वृद्धि, बीजों के अंकुरण को रोकता है। ABA रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को भी कम करता है। तो यहाँ दिया है विच स्टेज हार्मोन, तो वो है ABA, एब्सिसिक एसिड। फोटोपीरियडिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो तो गार्नर और एलार्ड थे। द टर्म फोटोपीरियडिज्म वाज क्वाइंड बाय, तो कौन थे, गार्नर और एलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एडेफिक कारक का संबंध है। तो एडेफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, तो एडेफिक फैक्टर सॉइल से संबंधित है। निम्न में कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक सर्वोत्तम सूचक। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते हैं। तो इसका सही आंसर है लाइकेन। इटाई इटाई रोग जो संबंधित है वो कैडमियम से संबंधित है। कौन सा रोग, जो इटाई इटाई रोग है, यह रोग कैडमियम से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी बता दें कि जो कैडमियम के कण होते हैं वो रिस्पिरेटरी पॉइजन की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्तदाब को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुरा वनस्पति के जनक कौन है, द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। तो वो तो आप सब जानते हैं, बीरबल साहनी। इन्हीं के निर्देशन में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। पी महेश्वरी तो आप जानते हैं, पी महेश्वरी का मतलब होता है पंचानन महेश्वरी। ये इंडिया के एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, प्रसिद्ध एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। केहसी मेहता, इन्होंने रस्ट साइकिल दी थी। और यसार कश्यप, शिवराम कश्यप बोलते हैं इन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इन्होंने किताब भी लिखा था हिमालयन मार्केंसिया करके, इसके 2 पार्ट लिखे थे। तो ये हमारे ब्रायोलॉजिस्ट हैं। ये रस्ट पे काम किया, पी महेश्वरी ने काम किया धतूरे पे, धतूरा पे भी इन्होंने काम किया था और उससे हैप्लॉइड प्लांट को भी ग्रोथ कराया था।
और बीरबल साहनी है, इन्होंने विलियम सोनिया को शायद डिस्कवर किया था, बीरबल साहनी, और इनको भारत का पेलियोबॉटनी मतलब फादर ऑफ पेलियोबॉटनी भी कहते हैं। विकास की इकाई है द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, तो स्पीसीज विकास की जो इकाई मानी जाती है वो मुझे लगता है स्पीसीज होना चाहिए, फिर भी एक बार इसको चेक कर लिया जाता है कि विकास की इकाई क्या है। तो वो है, इन्होंने दिखाया हुआ पॉपुलेशन, क्या दिखाया हुआ है, पॉपुलेशन इन्होंने विकास की इकाई दिखाया हुआ है। चलो इसको एक बार नेट पर भी चेक करते हैं। बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन जो है वो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है। ध्यान रखिएगा, सबसे जो छोटी यूनिट मानी जाती है वो पॉपुलेशन को ही माना जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने इसको नेट पर भी चेक कर लिया है। और नग्न विषाणु है, नाइकेड वायरसेस आर, तो वो कौन से हैं, तो नाइकेड वायरसेस कौन से हैं, वाइड वाइट्स हैं। प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए, द फर्स्ट एम्फीबियन अपियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो किस पीरियड में ये उत्पन्न हुए, ये हमने वीडियो बना कर रखा है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कब उत्पन्न हुए, आप लोग इसका हमें जवाब दीजिए। तो ये उत्पन्न हुए कब, डिवोनियन में, कब उत्पन्न हुए, डिवोनियन में, ये डिवोनियन पीरियड्स में उत्पन्न हुए। ध्यान रखिएगा, डिवोनियन काल में जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था, कारण स्वरूप मत्स्य युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस शक से उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रथम उभयचर स्ट्राइगोसिफेलिया का विकास इसी काल में हुआ है। इसके अलावा जमीन पर जंगलों का जन्म हुआ तथा फर्ण जैसी वनस्पति का भी विस्तार हुआ। लेडरबर्ग रिपेलिका प्रयोग की व्याख्या करता है, तो किसकी व्याख्या करता है, तो वो व्याख्या किसकी करता है, आप बताएंगे। तो वो व्याख्या करता है क्या करता है, डार्विनवाद की। और देखिए यहाँ तो डार्विनवाद की भी व्याख्या करता है और म्यूटेशन में भी व्याख्या करता है, मगर मुख्य रूप से स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट की व्याख्या करता है। अब इनमें से दोनों में से एक आंसर हो सकता है, तो हमें अब बताइएगा सुटेबल आंसर कौन सा है, डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद। आधुनिक मानव का निकट संबंधी द क्लोजेस्ट रिलेटिव मॉडर्न मैन, तो वो कौन सा है, तो वो चिंपैंजी है। ये देखिए अभी क्वेश्चन हमने कराए हैं, आपको एवोल्यूशन के नोट्स उत्पन्न कराए, उसमें हमें ज़्यादा लाइक और शेयर नहीं मिल रहे थे, तो उसको हमने बंद भी कर दिया है। देखिए वो हमने बताया था, तो ये चिंपैंजी है। लीमर इड्री इड्री पाया जाता है, द लीमर इड्डी, देखिए ये वही सेम टू सेम है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मेडागास्कर में पाया जाता है, हमने आपको ये पढ़ाया है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है, तो देखिए साइजोंट जो अवस्था होती है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है, ऑप्शन आएगा इराइथ्रोसाइट ऑफ मैन। और इसके अलावा ये लीवर में भी पाई जाती है, तो यहाँ चूंकि इराइथ्रोसाइट ऑफ मैन है, तो यही आंसर सही होगा। कालाजार का संचार करता है, तो कालाजार सब जानते हैं कौन करता है, तो कालाजार को फ्लियोबॉटमस करता है, जिसे हम सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं। मेटाजिनेसिस पाया जाता है, तो मेटाजिनेसिस प्रायः कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा। मेटाजिनेसिस प्रायः हमें ओबिलिया में देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है, ओबिलिया में देखने को मिलता है मेटाजिनेसिस। निम्न में कौन एक सीलेंटेट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलेंटेट, तो सी लिली, सी माउस, सी फीदर और सी पेन, तो इसमें से कौन सा है, विच द फॉलोइंग सीलेंटेट, इनमें से कौन सा सीलेंट्रेट है, आप बताएंगे। तो इसका ऑप्शन है सी पेन दिया हुआ है, क्या दिया है, सी पेन, ये वाला है सी पेन दिया हुआ है। वैसे एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंटिन, तो देखिए जो पैरासाइट्स होते हैं उसी में होते हैं सिस्टोडा में, किसमें अनुपस्थित होती है, तो वो स्थित होती है सिस्टोडा में। बाइट्रोइडल ऊतक पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये जोंक में बाइट्रोइडल ऊतक पाया जाता है। निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है, तो तिल्ली, स्प्लीन को, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स
कैन बी कॉल्ड सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक, तो वो स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? तो श्वसन नाल जो लार्वा में पाई जाती है वो किसके लार्वा में पाई जाती है? तो श्वसन नाल जो मुख्यतः लार्वा में पाई जाती है वो कौन सा लार्वा है? तो वो है क्यूलेक्स। किस में देखने को मिलता है? क्यूलेक्स में देखने को मिलता है। क्यूलेक्स में श्वसन नाल देखने को मिलती है। इसके हम नोट्स उत्पन्न कर आपको देते, और शायद हमने दिया हो, शायद देख लेना, लिस्ट में ना हो तो हमें कमेंट्स करिएगा, हम उपलब्ध कराएंगे। मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति कौन है? पिनकडाडा वल्गेरिस। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज पिनकडाडा वल्गेरिस है। अरस्तु का लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? तो एस्टिराइडिया का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेनो ग्लासेस का लार्वा क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? टर्नेरिया लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्नेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक टर्नेरिया लार्वा हो गया, फिर देखते हैं कौन एक वास्तविक मछली है? तो बताएगा व्हेल है नहीं, सिल्वर फिश है नहीं, कटल फिश है या नहीं है, फ्लाइंग फिश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी, फ्लाइंग फिश। देखिएगा, फ्लाइंग फिश सीटस की एक बोनी मछली है, ये वास्तविक मछली है। और जो इसमें से कटल फिश है वो सीपिया संगमोलस्क है, और जो डेविल फिश है वो ऑक्टोपस को बोलते हैं। स्टार फिश जो बोलते हैं वो इकाइनोडर्मेटा का एस्टीरियस को बोलते हैं। हैग फिश मैक्सिन को बोलते हैं। और जो जेली फिश है वो सोलेन संगमोलस्का का है। और कवच मीन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का है। और कैक्रिस है गैमरस। और रजत मीन जो है लैपिस्मा आर्थ्रोपोडा का है। तो आप समझ गए होंगे। गोएनाइड सल्क पाया जाता है, तो गोएनाइड किस में पाया जाता है आप बताइएगा। तो इसका ऑप्शन दिया गया है डी, लैपिडोस्टियस। तो ये होगा डी, लैपिडोस्टियस। ये लैप्टोस्टियस में पाया जाता है। पद विहीन उभयचर किस गण से संबंधित है? तो जिम्नोफियोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिम्नोफियोना से संबंधित है। फोरामेन ऑफ फेनाइजी किस हृदय में पाया जाता है? फोरामेन ऑफ पेनजी इज फाउंड इन द हार्ट। तो ये पीजन में पाया जाता है, मे बी पीजन में ही होगा कंफर्म। फोरामेन ऑफ पेनजी इज फाउंड इन बर्ड्स में पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। 63 में बी सही होना चाहिए भाई। फोरामेन ऑफ पेनाइजी। चलो इसका हमने तो लगाया, एक बार चेक भी करते हैं। वैसे इसका ऑप्शन ये सही होना चाहिए, चलो देख भी लेते हैं, कंफ्यूज हो गए हम भी। जी इसका आंसर ये गलत है, मैं कंफ्यूज था। इसका सही आंसर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइलिया में देखने को मिलता है मगरमच्छ में, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। क्रोकोडाइल्स दिखा रहा है, क्रोकोडाइलिया दिखा रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये ऑप्शन सही है। निम्न में कौन रक्त वाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? तो वो कौन सी है? तो अब बताएगा। तो सबसे ज़्यादा जो यूरिया ले जाती है वो है हमारी ए नंबर, हिपैटिक वेन। कौन सी है? हिपैटिक वेन। पीनियल क्या है? पीनियल बॉडी जो होती है वो कैसी है? तो पीनियल बॉडी जो होती है वो क्या है? एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जिराफ की ग्रीवा में जो कशेरुकाओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ सेरेविकल वर्टिब्री इन जिराफ, तो वो 7 ही होती है। नेक्स्ट है, दुग्ध ग्रंथियां चूचक विहीन होते हैं। मैमरी ग्लैंड आर विदाउट टिट्स इज, तो वो होते हैं प्रोटोथीरिया। क्या होते हैं? प्रोटोथीरिया। तो ऑप्शन इसका 2 सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और
चलिए कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, थोड़े से वीडियो और क्वेश्चन से एक और देख लेते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो ना हो। प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तो वो सब मगरमच्छ है। माइटोकांड्रिया रहित कोशिका कौन सी होती है? तो विदाउट माइटोकांड्रिया कोइनोसाइट स्पर्म में होते हैं, एग में होते हैं, तो हिपैटिक सेल्स में माइटोकांड्रिया हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन, तो सर्कुलर जो डीएनए होता है तो वो ऑल ऑफ दीज में होता है, तो ऑप्शन 70 में 4 सही है। ए मैमल विच लेज एग इन इज, तो वो कैसे होता है? रैबिट, व्हेल, माइक्रो डक बिल्ड प्लेटिपस, तो इसका ऑप्शन होगा डक बिल्ड प्लेटिपस। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा। देखिए ये 2009 का सॉल्व कराया था, तो सेम क्वेश्चन देखिए वहाँ आया और सेम क्वेश्चन यहाँ आया। देख रहे हैं नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन इज, तो एसेंशियल अमीनो एसिड कितनी होती हैं तो आप बताइएगा। तो वो है 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। इनमें से कौन कौन सी हैं इसेंशियल? आर्जिनिन, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलोएलानिन और थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। हार्वेशियन सिस्टम फाउंड इन बोन्स ऑफ, तो किसके बोन्स में हार्वेशियन सिस्टम पाया जाता है? तो मैमल्स के बोन पे हार्वेशियन सिस्टम देखने को मिलता है। हाउ मच ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, एक 1 ग्राम में कितनी जाती है तो बताइएगा। तो आएगा 1.34 ml, 4 नंबर। द हार्मोन विच स्टिमुलेट द हार्ट बीट, तो वो कौन है? एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, 76 क्वेश्चन हो गए और नेक्स्ट पार्ट में पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा और यूं ही देखते रहिएगा, तैयारी अपनी करते रहिएगा। इसी के साथ नमस्कार।